नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो मंत्री के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे टॉप 10 एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को पूरी देखना है। क्या पता आगे भी आने वाले एग्जाम के अंदर ये इनमें से क्वेश्चंस टपक जाए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ हम इसके जो ऑप्शंस हैं उनकी भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर उन पर भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारी 10 का दम जो है सीरीज हमने स्टार्ट की थी और उसका आज का सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको जो है टॉप 10 क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आपका रिस्पॉन्स सही मिलना चाहिए। ठीक है, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम जो है नया नया कंटेंट देने की आपको कोशिश पूरी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है 717। कितने हो जाते हैं? 717। ठीक है, यहाँ पर हम देखें 5 क्या है कि सर ये बताओ आप तो कि सर 5 क्या लिख रखा है आपने। ठीक है, 5 यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर। ठीक है, बात करें 65 की, 65 क्या है कि सर ये बताओ आप तो 65 क्या है? देश में कुल कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है 65। क्या है? 65 है। पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था ये 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये कहां पर हुई थी? पांडिचेरी के अंदर हुई थी। बात करें यहां पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो यह है दिल्ली के अंदर और इसका नाम है IARI। क्या नाम है? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहां पर है? दिल्ली के अंदर स्थित है। बात करें यहां पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो कुलपति थे वो थे डॉक्टर मंगला राय। ठीक है, और कहां पर हुई थी? तो मिजोरम भारत के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। इसका राइट आंसर हो जाता है प्रोटीन। क्या हो जाता है? प्रोटीन हो जाता है भाई साहब। बात करें प्रोटीन के संदर्भ में तो ये एक प्रकार के एंजाइम के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। कौन? प्रोटीन। ठीक है, एक प्रकार के एंजाइम के रूप में वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सर 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 5.6 कैलोरी जो है ऊर्जा यहां से मिल जाती है। यदि मान लो प्रोटीन की खाने के अंदर जो है मात्रा कम हो जाए या हमारी बॉडी के अंदर मात्रा कम हो जाए प्रोटीन की, कम प्रोटीन खाया जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? यहां पर ध्यान रखना है, कुपोषण एक सामान्य रोग हो सकता है जिसमें कमजोरी हो जाती है, पूरी बॉडी पूरी ढीली हो जाती है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो हड्डियां हैं वो नजर आने लग जाती है। ठीक है, और बात करें क्वाशी-ओरकोर और मेरा इस्मस नामक 2 जो भयानक रोग हैं ये हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से। कार्बोहाइड्रेट की बात करें यहां से तो शरीर को ऊर्जा देता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा जो है हमारी बॉडी को मिलती है। बात करें यहां पर पादपों के अंदर सेल्यूलोज, काइटिन, पैक्टिन के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट सहायक है। ये CHO के से बने होते हैं, CHO से बने होते हैं और इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। ठीक है, ध्यान रह जाएगी बात। यहां पर बात करते हैं हम फैट के संदर्भ में। फैट के बारे में हम बात करें आपसे तो फैट की बात हम कर सकते हैं। 1 ग्राम जो वसा होती है उससे हमारे को कितनी कैलोरी मिलती है? 9.3 कैलोरी यहां पर मिल जाती है। ठीक है, याद रह जाएगी बात। बात करते हैं यहां पर विटामिन की, तो विटामिन जो है हमें बहुत कम ऊर्जा प्रदान करता है लेकिन हमारी बॉडी को बहुत ही आवश्यक जो तत्व है ये है विटामिन। बात करें यहाँ पर पोषक तत्व जो विटामिन है इसके संदर्भ में ये क्या काम करता है? तो प्रोटीन और कोशिकाओं को बनाने का काम कौन करता है? विटामिन करता है। भाई साहब याद रह जाएगी क्या बात? कि हाँ सर याद रह जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम रेफेनम ट्यूबरोसम है? इसका राइट आंसर हो जाता है आलू। क्या नाम है? आलू जो है इसका वैज्ञानिक नाम है रेफेनम ट्यूबरोसम। बात करें टमाटर की, टमाटर का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। कद्दू की बात करें तो क्यूकरबिट मैक्सिमा जो है कद्दू का वैज्ञानिक नाम है। प्याज की बात करें एलियम सेपा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका ही दोस्त है एक और है लहसुन, इसका नाम है एलियम सेटाइवम।
ठीक है। और लिलियसी परिवार का सदस्य है प्याज, ठीक है, जिसके अंदर अच्छी मात्रा पाई जाती है विटामिन B6 की, या विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है किसके अंदर, प्याज के अंदर, ठीक है, याद रह जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? फतेहपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। इसका राइट आंसर हो जाता है आपके सामने यहाँ पर प्रतापगढ़ के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है आंवले का, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। यहाँ पर आपसे कि सर्वाधिक इंडिया के अंदर कहां पर होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादन आंवले का इंडिया के अंदर यूपी में होता है। कहां पे होता है? यूपी के अंदर। उससे कम एमपी में होता है, ठीक है। कहां पे होता है? एमपी में होता है। फिर गुजरात के अंदर होता है, ठीक है। और गुजरात के बाद में राजस्थान में होता है। कहां पर होता है? राजस्थान में। और फिर होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर होता है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में होता है। और उसके बाद में हम बात करें यहां से तो झारखंड के अंदर होता है। कहां पर होता है? झारखंड के अंदर होता है, ठीक है। और भारत में देश का जो है इंडिया के अंदर भारत में देश का 35.79% जो है आंवले का उत्पादन होता है। ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो यहां पर अपने पास में ऑप्शन है 4:6:3:1, 4:5:1, 4:3:1, 4:2:1। इसका राइट आंसर हो जाता है 6:3:1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। भाई साहब जो एनपीके होता है ना, ये हम क्या करते हैं, इसका ज्यादातर उपयोग करते हैं फसलों में, ठीक है। क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं फसलों को आवश्यक पोषक तत्व होते हैं तो उनकी कमी आ जाती है, तो उसकी कमी को पूरा कर देता है एनपीके, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं पौधों के विकास के लिए और ये जो है एनपीके का उपयोग करते हैं, ठीक है। और प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है एनपीके को, और ये जल में आसानी से घुल जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा एनपीके का उपयोग करते हैं डीएपी की तुलना में, ठीक है। डीएपी जो है अघुलनशील होता है, बहुत कम मात्रा में इसको डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं 1972, 1878, 1952, 1927। इसका राइट आंसर हो जाता है अपने पास में 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय जो वन नीति है ये 1952 के अंदर लाई गई थी। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, 1952 में घोषित की गई थी। और भारतीय वन अधिनियम जो है 1878 को निरस्त कर दिया गया था, और 1927 को भारतीय वन अधिनियम की मैं बात कर रहा हूं, 1878 को तो निरस्त कर दिया था और 1927 को दोबारा से इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? आलू, चुकंदर, शकरकंद, ईख। इसका राइट आंसर हो जाता है ईख। ईख जो है रूट क्रॉप नहीं है, मतलब जड़ की खेती नहीं है, ठीक है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो आलू है इसके संदर्भ में, तो आलू आपको पता है ये एक प्रकार का तना है, ठीक है। चुकंदर भी एक प्रकार का तना है और शकरकंद भी एक प्रकार का तने का भाग है, तने का रूपांतरण है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस की मैं बात कर रहा हूँ 5 जून 1950, 5 जून 1972, 5 जून 1985, 5 जून 1974 को। इसका राइट आंसर हो जाता है 5 जून 1974 को, है ना। अब इसके संदर्भ में हम बात करते हैं 5 जून 1974 को जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? थीम ध्यान रखना है आपको, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी, ठीक है। ओनली वन अर्थ जो है इसकी थीम थी, और इसी नारे के साथ में इसको मनाया गया था, ठीक है। ओनली वन अर्थ के नारे के साथ में इसको मनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर बात करें हम कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 को इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन मनाया कब गया था? 5 जून 1974 को। 72 में तो शुरुआत की गई थी, 1972 में तो शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रथम बार कब मनाया गया? 5 जून 1974 को, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ से कि विश्व पर्यावरण दिवस की 2021 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा, ठीक है। तो 2020 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी है
वो नल्ला पाकिस्तान करेगा, ठीक है, पहली चीज तो। और इसकी जो थीम रहेगी वो रहेगी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब सर कि आपने 2020 का तो बताया ही नहीं भाई, सुन ध्यान से, 2020 का भी सुन, ठीक है। 2020 में जो है पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी है वो कोलंबिया ने की थी। किसने की थी? कोलंबिया ने की थी। यहां पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फैट। इसका राइट आंसर हो जाता है आयरन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है पालक के पत्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सेव का हल्का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, एंथोसायनिन और कैप्साइसिन, साइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाता है एंथोसायनिन। क्या नाम है? एंथोसायनिन के कारण सेव का हल्का रंग होता है। कैरोटीन की बात करें तो गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। आगे बात समझ में, गाजर का लाल रंग। बात करें कैप्साइसिन की, कैप्साइसिन जो है इसके कारण क्या होता है? देखो, इसके कारण मिर्च में जो तीखापन है वो आता है कैप्साइसिन के कारण। साइट्रिक अम्ल आपको पता है, नींबू, संतरा या खट्टे फलों के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं आज का जो क्वेश्चन है जिसका कमेंट आपको करना है, दलहन पौधे संबंधित हैं। 4 ऑप्शन है, क्रूसिफेरी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और ग्रेमिनी। आप इसका राइट आंसर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसके राइट आंसर बताने वाले व्यक्तियों के नाम लूंगा और साथ के साथ मैं बात करूंगा यहाँ पर कि कौन से परिवार से कौन सा सदस्य आता है। आप दोबारा नहीं भूलोगे, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको ताकि आप कभी ना भूलो, इसका राइट आंसर आप जो है हमेशा कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।